आज हमने लखीमपुर के निघासन विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान हमने बीजेपी प्रत्याशी शशांक वर्मा के चुनावी सभा को भी कवरेज किया। इस दौरान हमने देखा कि चुनावी सभा को दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जो मेला मैदान ग्राउंड में जो सभा हो रही थी उसमें काफ़ी भीड़ दिखाई दी। दिनेश शर्मा ने चुनावी सभा के दौरान सरकार की तमाम योजनाओं को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2022 में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनेगी और उनका यकीन है, उनका दावा है कि पिछले चुनावों में जितनी सीटें थी उससे प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी। इसके लिए बांधों के निर्माण के लिए बांधों का निर्माण भी जगहों पर कराया। चीनी मिल जो आपके यहां पर है उसका अबकार ने संकल्प पत्र जारी किया है और हमारे संकल्प पत्र में 5,000 करोड़ रुपया केवल चीनी मिलों का अपग्रेडेशन करके, उनका उच्चीकरण करके, उनको गन्ने का उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य उसमें रखा गया है। सिंगाही कस्बे में खड़े हैं। अभी कुछ देर पहले दिनेश शर्मा जी ने यहाँ पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया। हमारे बीच में प्रत्याशी हैं, चूँकि 23 तारीख को मतदान होना है और लगातार सभी पार्टियाँ कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। और उनका क्या रुझान आ रहा है, हम बात करते हैं कि इनका जनता के बीच में जा रहे हैं तो इनका किस तरीके का रुझान आ रहा है, किस तरीके से लोग इनसे मिल रहे हैं। इनका क्या लगता है कि 2022 के जो समर है इसमें ये जीत हासिल करेंगे और जनता किस मैदान पर इनको पहुँचाएगी? बताइए क्या लगता है इस बार? देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी और योगी जी की जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं वो हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव में जा रहा है उसी प्रकार से आज हमारे गांववासी, क्षेत्रवासी भी उसी प्रकार से अब की बार मोदी और योगी जी का नाम ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब की बार 80 में हम लोग और 20 में दूसरे विपक्ष ही रहेगा, यही मैं जानता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से एक ये लगता था कि निघासन का माहौल दूसरा होगा, जिस तरीके से घटनाएँ यहाँ पर हुई, उसके बाद आज जो भीड़ थी उसके बाद क्या लगता है कि भीड़ में तो इस तरीके का कुछ नज़र नहीं आया, भीड़ की संख्या भी ज़्यादा थी, तो क्या लगता है कि वो लोग उस चीज़ को? देखिए, वो सब तो पुरानी बातें हैं। जो जी हुआ वो दुखद था और वो कोर्ट के में है, उस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये कहूँगा कि हमारी जनता जितनी भी है सब लोग मोदी जी, योगी जी के साथ है और आप क्या देखेंगे पिछले से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। अच्छा, जब जनता से आप मिलते हैं तो कौन सी बातें वो आपसे साझा करते हैं? क्योंकि लगातार ये देखने को हो रहा है कि जो योजनाएं चल रही सरकार की, उन योजनाओं के दम पर जनता का रुझान आ रहा है, तो क्या बातें आपसे शेयर करते हैं वो? देखिए, ये तो निघासन मेरे परिवार जैसा है। एक एक क्षेत्रवासी, एक एक कार्यकर्ता हम लोग मेरे परिवार जैसा है, मेरे अभिभावक की तरह है। जो छोटे हैं वो मैं उनके बड़े भाई जैसा हूँ, जो मेरे साथ में है मैं उनके भाई हूँ, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वो सब मेरे अभिभावक हैं। इस भावना के साथ में मुझे पूरा प्यार जनता में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मिलता है। अच्छा, एक जातिवाद का कार्ड खेलते हैं सभी, चाहे वो मुस्लिम कार्ड खेलते हों या और बिरादरीवाद का कार्ड खेलते हो, आपको क्या लगता है इस जो कार्ड से जो चक्रव्यूह टाइप का एक रचते हैं उनसे किस तरीके से आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी, सबका साथ सबका विकास, जो ये सिर्फ नारा नहीं हमारी भावना है। हर योजना का लाभ हमने लोगों को बिना किसी भेदभाव के पहुंचाने का काम किया है। तो वही प्यार मोहब्बत आज हम लोग जब जनता में जाते हैं उसी प्रकार से हमें वापस मिलती है। क्या लगता है पिछली जो जीत हुई थी उससे बेहतर जीत होगी या कुछ मतलब लड़ाई बराबर की होगी? बेहतर जीत होगी और मुझे पूरा विश्वास है अपनी जनता पे, और आने वाली 23 तारीख को भरपूर आशीर्वाद हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी क्षेत्र की जनता को? मैं बस ये मैसेज दे लूँगा कि जो मोदी और योगी जी की और जो मेरे पूज्य पिताजी पटेल राम कुमार वर्मा जी का सपना है उसको हम सब कार्यकर्ता एक एक परिवार की तरह अपने लोगों में पहुंचा रहे हैं उसको, और अपनी जन कल्याण की योजनाएं अपने गरीब भाई बंधुओं तक पहुंचाने का काम करेंगे आने वाले 5 साल में। ये थे शशांक वर्मा जी, जो जिनका कहना है कि सरकार का जो नारा है सबका विकास सबका साथ, उसी दम पर ये चुनाव लड़ेंगे और 2022 में एक बार फिर यहाँ के विधायक बनेंगे। हमारे बीच में सुरजन लाल जी हैं, कभी राम कुमार वर्मा जी के साथ शाना बशाना चलते थे और उनके साथ तमाम राजनीतिक सफ़र को इन्होंने तय किया। बताइए आज आप क्या देख रहे हैं, इस जो माहौल है उस माहौल को किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस समय हमारा गाँव में जाना हो रहा है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ का बच्चा इस समय जो है योगी मोदी का ही नाम लेता है। और हमारी जो है जहाँ तक जो जनता से बात होती है उसमें हमें तो ये लग रहा है कि किसी किसी गांव में तो हमारे 100% वोट है, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें हम तो कहते हैं कि कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे योगी जी के द्वारा कही हुई जो 80 और 20 की बात है वो बिल्कुल सत्य होगी। 80% हमारा है, 20% में वो सब हैं। अच्छा, कभी आप राम कुमार जी के साथ चलते थे, क्या उनकी बातें होती थी क्षेत्र के विकास के लिए? क्या अभी रह गया, क्या पूरा करना, कुछ आप साझा करेंगे?
उनका सपना तो बहुत बड़ा था। आप सब जानते हैं कि वो राजनीति में उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े धुरंधर थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके घर से समझ लीजिए वापस चली गई थी और वो उनके मन में यही रहता था कि हम क्षेत्र का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। वो रात दिन इसी में ही विचार किया करते थे और हमारा जीवन जो उनके साथ में रहा तो उन्होंने सदैव यही कहा कि सदैव सत्य के मार्ग पर चलिए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए जनता की जितनी भी ज़्यादा सेवा कर सकें वो सेवा करें और उनकी कही हुई बातों का ही हम पूरा कर रहे हैं और यही प्रयास करते हैं कि हम जनता से कभी झूठ न बोलें और सत्य के साथ में चल के जनता की सेवा करते हैं। सत्य का मैसेज जो राम कुमार ने दिया था और राम कुमार जी ने उसी मैसेज को लेकर आज उनके पुत्र हैं चुनाव मैदान में, उनके भाई ने अपनी बात कही, समर्थक भी कहे, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या लगता है अब जो 2022 का चुनाव है पिछले चुनाव के पिछले चुनाव से अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा। क्या वजह है अच्छा रहेगा? काम किया है इनके पिताजी ने भी होती है इनके तो तमाम तरीके के विरोध होते हैं। इनके पिताजी ने भी काम किया है। ऐसा आज एक भी गांव नहीं है क्षेत्र में जहां उन्होंने स्कूल न दिया हो, जहां उसका विकास न किया हो, चाहे पुल है पुलिया है, हर जगह उन्होंने विकास किया। तो लगता है कि और उसी पैटर्न पे उनके सुपुत्र जो हैं शशांक वर्मा वो चल रहे हैं और संभवतः आगे भी चलते रहेंगे। उम्मीद है कि जीत बेहतर होगी। अच्छा आप बताइए, देखिए आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश निगम। जयप्रकाश जी, आप बताइए कि क्या आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच के हैं आप, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी और मोदी जी वो जनता के दिलों में बसे हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है और जो हमारे प्रत्याशी भैया शशांक वर्मा हैं बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं। जो जब ये मिलते हैं लोगों से तो कोई इनको अपना बेटा मानता है, कोई इनको अपना भैया मानता है। इस जो इनका स्नेह है वो लोगों के दिल में बसा हुआ है। इसी बेस पे हम चुनाव पिछले जो 17 में भैया जीते हैं उससे हम जो है काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे। राजनीति में तो आदमी चाहता है दबंग आदमी हो, ऐसा नहीं है। दबंग के साथ सरल स्वभाव भी होना चाहिए। जब पेड़ बरसदार होता है तो उसको झुकना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वो दबंग ही सब कुछ हो। दबंग तो आजकल वो जेल में पड़े हैं, दबंग जमीन पे नहीं, दबंग जेल में है। हाँ, दबंगों का जेल में काम है। अच्छा ये बताइए कि देखिए इन्होंने कहा सरल स्वभाव ही राजनीति का एक चरित्र हुआ करता था कभी, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य बदला है और सियासत में जिस तरीके से अपराधीकरण हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं चेहरा सामने, लेकिन आज भी लोग सरल स्वभाव को ही राजनीति का चेहरा मानते हैं। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? विधायक जी का स्वभाव बहुत ही सरल है। हर कोई छोटे सा छोटा गरीब से गरीब उनसे जाकर चाहे जहाँ पे उनसे मिल सकता है। उनमें कभी ये रहा ही नहीं कि मैं विधायक हूँ। आम यहाँ बेटे भतीजे सब बनकर के वो रहते हैं कि क्षेत्र के हम मतलब बाबूजी के कारण वो अपने को यहाँ का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का भाई मानते हैं। तो बेटे भतीजों को एक बार फिर विधायक बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे आदरणीय राम कुमार वर्मा जी जो थे स्वर्गीय बाबूजी, वो यहाँ पे विकास पुरुष के नाम से जाना जाया करते थे और यह 138 विधानसभा निगासन से ही वो मंत्री बने थे, यहीं से वो विधायक बने थे। हम लोग का दुर्भाग्य रहा उसके बाद उनके बेटे इंजीनियर पटेल शशांक वर्मा जी आए। वास्तव में उनके अंदर वो बाबूजी की रुचि हम लोग छवि देख रहे हैं, उसी तरह जैसे राम कुमार वर्मा जी यहाँ पे काम किया करते थे। और हम लोग जो यहाँ पे विधानसभा निगासन की जनता है, आदरणीय बाबूजी का चेहरा ही शशांक वर्मा जी के हम देख रहे हैं और आगे चल करके शशांक वर्मा भी विकास पुरुष के नाम से जाना जाए। क्षेत्र की आवाम जो है आज भी जो राम कुमार वर्मा जी के पुत्र में उन राम कुमार वर्मा को तलाश कर रही है और देख भी रही है और उनका कहना है कि वही छवि आने वाले वक्त में कल उनकी होगी और यही वजह है कि उस पर पूरा विश्वास है इनका। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? माननीय योगी जी की जो है पूरे उत्तर प्रदेश में एक सुमानी लहर चल रही है। इसी तरह से जो है विपक्ष कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरी विपक्ष की जो है हवा जो है गुम हो गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है जो पुराना रिकॉर्ड था उससे भी ज़्यादा बहुमत से जो है हमारी सरकार बनने जा रही है। और जैसा कि कुछ अधूरे सपने रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, माननीय जो है शशांक वर्मा जी जो है 2019 से अब तक जो विधायक रहे हैं, जो कार्यकाल रहा है बड़ा लोकप्रिय रहा है। इस तरह से जो है अगला जो है जो चुनाव जीतेंगे ये निश्चित 5 साल के लिए ये सफल जो है विधायक बनकर आएंगे और क्षेत्र में जो भी थोड़ा बहुत अधूरा कार्य है और जैसा कि सपना है माननीय योगी जी का और मोदी जी का जन जन तक जो है एक विश्वास कायम कर रखे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
और इसी आशा विश्वास के साथ हम सभी लोग जो है, यकीन है कि 2022 में एक बार फिर आप बताइए, लेकिन आप बताइए, आप पुराने आदमी हैं और बीजेपी के भी पुराने आदमी हैं, राम कुमार जी के साथ में भी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि शशांक वर्मा में और राम कुमार वर्मा में क्या फर्क है? नहीं, बिल्कुल उनकी कर्मभूमि रही है राम कुमार जी की, और उनके बेटे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति जो है वो सेवा के लिए करती है, राजनीति नहीं करती है, सेवा के लिए राजनीति करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है, और किया भी है, उन्होंने करके भी दिखाया है। जिस तरह से गरीबों के लिए किया है उन्होंने, आज तक कोई सरकार किसी ने नहीं किया है। रोटी कपड़ा मकान का नारा हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन अब मकान मिले हैं, अब रोटी मिली है। आके देखिए 2022 में गरीबों, लगता है 2022 में फिर से एक बार सरकार होगी? नहीं, बिल्कुल 100% होगी, और हो सकता है कि हम अपनी जितनी सीटें हमारी पिछली बार आई थी उस अपना रिकॉर्ड हम खुद तोड़ेंगे। शशांक जी को भी रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? जी बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा, और बिल्कुल उनसे जितने वोट उनको मिले थे उससे अधिक वोट से जीतेंगे। इस तरीके से भी बता रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास और रोटी कपड़ा मकान का जो नारा आज़ादी के बाद से अभी तक सुनने को आया था वो अब पूरा हुआ है। इसी विश्वास के साथ में इनको यकीन है कि 2022 में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनेगी, यहाँ जो निघासन से जो विधायक हैं मौजूदा वो दोबारा अपना रिकॉर्ड फिर से कायम करेंगे और दोबारा फिर विधायक बनेंगे। कौन है पीछे? अच्छा तुम चलो। हाँ कोई काट दिया उसको, कंटिन्यू कर रहे हो? काट। हाँ, हमारे बीच में देखिए एक समर्थक हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रत्याशी किसी को पसंद होता है तो अपने मन की बात कहने के लिए वो ललायित होता है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं पुरुषोत्तम सोनी सिंगाही से मैं ये बताना चाहता हूँ कि योगी और मोदी सरकार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जिसको उनकी योजनाओं का लाभ न मिला हो, और इसी लाभ के तहत उनका विश्वास बढ़ा है और उन्होंने विश्वास कायम कर दिया है। और ये राम कुमार वर्मा की जो है ये कर्म भूमि है, और ये कर्म भूमि होने के नाते वो हमेशा जो है यहाँ की पब्लिक से प्यार किए हैं। उसी के नाते पब्लिक भी जो है शशांक वर्मा जी को बहुत ही प्यार दे रही है, और वोट के रूप में 23 तारीख को उनके चौथे नंबर पे जो है बटन दबा के उनको भारी बहुमत से विजय दिलाएगी, और वो बहुत ही अधिक अपने पूर्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जो है वो विजयी होंगे। इनका यकीन है कि जिस तरीके से राम कुमार वर्मा यहाँ लोगों के बीच में पॉपुलर थे, उनका सहयोग रहता था लोगों के बीच में, इसी तरीके से इनके पुत्र शशांक भी लगातार इसी तरीके से लोगों के बीच में, और यकीन है कि 2022 में एक बार फिर वो विधायक बनेंगे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। जय हिंद साथियों।